हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप यहाँ नए हैं तो हमारे नवीनतम वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का पता लगाने के लिए समय के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा कर रहे हैं। इसकी साधारण उत्पत्ति से लेकर इसके आधुनिक विकास तक आपके लिए एक दिलचस्प कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या एमएलएम के रूप में भी जाना जाता है, एक बिजनेस मॉडल है जो लगभग एक सदी से चल रहा है। लेकिन यह सब कहां से शुरू हुआ? आइए 20वीं सदी की शुरुआत में वापस चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की अवधारणा का पता 1920 और 1930 के दशक में लगाया जा सकता है। कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी, जो बाद में न्यूट्रीलाइट बन गई, को अक्सर अग्रदूतों में से एक माना जाता है। कार्ल रेहनबोर्ग द्वारा स्थापित न्यूट्रीलाइट ने डायरेक्ट सेलिंग दृष्टिकोण का उपयोग किया, जहां डिस्ट्रीब्यूटर सीधे कस्टमर को विटामिन बेचते थे और कमीशन कमाते थे। कार्ल रेहनबोर्ग का अभिनव विचार डिस्ट्रीब्यूटर्स को न केवल उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित करना था, बल्कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की भर्ती करना भी था। इसने सेल्स पर्सन का एक नेटवर्क बनाया जो अपनी खुद की बिक्री और अपने भर्ती किए गए लोगों द्वारा की गई बिक्री दोनों से कमीशन कमाते थे। 1950 के दशक में दो न्यूट्रीलाइट डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिच डेवोस और जे वैन एंडल ने एमवे की स्थापना करके इस अवधारणा को अगले स्तर पर ले गए। एमवे, अमेरिकन वे का संक्षिप्त रूप, इतिहास की सबसे सफल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में से एक बन गई। उन्होंने प्रोडक्ट लाइन का विस्तार किया और मुआवजा योजना को रिफाइन किया, जिससे उद्योग के लिए मानक स्थापित हुए। एमवे की सफलता से नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का प्रसार शुरू हुआ। 1970 और 1980 के दशक तक मैरी के, हर्बलाइफ और एवन जैसी कई कंपनियों ने एमएलएम दृष्टिकोण को अपनाया और अनुकूलित किया, जिनमें से प्रत्येक ने मॉडल में अपना अनूठा मोड़ लाया। मैरी के कॉस्मेटिक्स की संस्थापक मैरी के ऐश ने महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करके उद्योग में क्रांति ला दी, जबकि हर्बलाइफ के मार्क ह्यूजेस ने स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों पर जोर दिया। एवन, हालांकि एमएलएम मॉडल से पुराना है, लेकिन अपनी डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग रणनीतियों को बूस्ट किया। आज की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग समय के साथ विकसित हुई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के उदय ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्राहकों तक पहुंचने और अपने नेटवर्क बनाने के तरीके को बदल दिया है। वर्चुअल मीटिंग, सोशल सेलिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने नेटवर्क मार्केटिंग में भाग लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। यह उद्योग तेजी से बढ़ा है, दुनिया भर में लाखों लोग इसमें शामिल हैं और सालाना बिक्री अरबों डॉलर है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, यंग लिविंग और कई अन्य कंपनियों ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाया है। लेकिन विकास के साथ साथ जांच भी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग को पिछले कुछ वर्षों में आलोचना और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अक्सर इसे इल्लीगल पिरामिड स्कीम्स के साथ भ्रमित किया जाता है। लीगल एमएलएम कंपनियों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, जो रियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं और वे जो केवल भर्ती पर निर्भर करती हैं। फेडरल ट्रेड कमीशन जैसी नियामक संस्थाओं ने कंज्यूमर्स की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए हैं। वैध एमएलएम कंपनियां अपने व्यवसाय मॉडल, उत्पाद पेशकश और आय क्षमता के बारे में पारदर्शी हैं। निष्कर्ष में, नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास नवाचार और उद्यमिता की शक्ति का प्रमाण है। कार्ल रेहनबोर्ग के शुरुआती दृष्टिकोण से लेकर आज के वैश्विक उद्यमों तक नेटवर्क मार्केटिंग विकसित और अनुकूलित होती रहती है, जो उन लोगों के लिए अवसर प्रदान करती है जो कड़ी मेहनत करने और रचनात्मक रूप से सोचने के इच्छुक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपने विचार कमेंट में बताएं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।